दोस्तों अगर आप 12th 10+2 या फिर इंटर पास कैंडिडेट हैं और सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। जी हाँ दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से 326 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास है। तो दोस्तों अगर आप 12वीं पास है तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जेएसएससी की तरफ से कौन सी नोटिफिकेशन जारी की गई है जो 326 पदों पर भर्ती होने वाली है। यहाँ पर पदों की जानकारियां देने वाला हूँ और साथ ही साथ इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, सारी चीजें आज की वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुदर्शन और आप देख रहे हैं jhnet.in। तो ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, आपको सभी के सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उस नोटिफिकेशन जो कि जेएसएससी की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 03/2026 के अंतर्गत झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 ये नोटिफिकेशन निकालेगा। इसके अंतर्गत टोटल 326 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसका शॉर्ट नेम है JILCC 2026, जो कि एक रेगुलर वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्तियों का विवरण, यहाँ पर पदों का जानकारी देखा। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निदेशालय, इसके अंतर्गत टोटल 137 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, इसके अंतर्गत टोटल 27 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके अंतर्गत टोटल 62 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। चौथे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक, इसके अंदर टोटल 27 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और पांचवें नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कीट संग्रहकर्ता, इसके अंतर्गत 32 पद हैं। छठे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मत्स्यिकी तकनीकी सहायक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तहत, इसके अंतर्गत टोटल 41 पदों पर है। कुल मिलाकर यहाँ पर 326 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी जेएसएससी की तरफ से 12th पास कैंडिडेट्स के लिए टोटल 326 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों का नाम दिया हुआ है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट वगैरह। तो नंबर 1 पर बात करते हैं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो आपके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 विज्ञान या ISC परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी यहाँ पर आपका 12th पास तो होना ही चाहिए, साथ साथ आपका स्ट्रीम साइंस होना चाहिए, यानी आपका ISC होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, इसके लिए भी अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर इंटर में मैथ जरूर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 विज्ञान या ISC परीक्षा उत्तीर्ण, अगर आप सिर्फ ISC किए हुए हैं तब आराम से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक, किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट, यहाँ पर आपका ISC तो होना चाहिए लेकिन आपका बायोलॉजी यहाँ पर होना जरूरी है। अगर आपका बायोलॉजी नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कीट संग्रहकर्ता, इसके लिए भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट +2 जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण, यहाँ पर बायोलॉजी आपने रखा हुआ है इंटर में, तभी आप यहाँ पर कीट संग्रहकर्ता के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। छठे नंबर की बात करें तो मत्स्यिकी तकनीकी सहायक, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट +2 जीव विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर आपका ISC होना चाहिए लेकिन उसमें बायोलॉजी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अगर आप ISC पास हैं तो यहाँ पर कुछ पदों के लिए भर सकते हैं। ISC में आपका बायोलॉजी रखा गया है, फिर मैथ है, तो आप कुछ पदों के लिए यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो मोटे तौर पर यहाँ पर कहें तो 12वीं पास तो होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर ISC मस्ट है, यानी साइंस स्ट्रीम है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम यहाँ पर 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जनरल कैंडिडेट है तो 35 वर्ष, EWS है तो 35 वर्ष, BC1 BC2 है तो 37 वर्ष, वहीं पर महिला है BC1 BC2 है तो 38 वर्ष, अगर ST SC है महिला पुरुष कुछ भी है तो यहाँ पर 40 वर्ष तक अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है और न्यूनतम 18 वर्ष। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए डेट यहाँ पर दी गई है, डेट है इसकी, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 20/7/2026 से लेकर 19/8/2026 तक की डेट दी गई है, यानी 20 जुलाई 2026 से लेकर 19 अगस्त 2026 तक जेएसएससी के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आप सभी ने देखा होगा कि जेएसएससी के जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं उसमें एप्लीकेशन डेट पहले कुछ और दी गई है और बाद में वो चेंज हो सकते हैं। तो आपको
देखते रहना है, नोटिफिकेशन वगैरह को वीडियो देखते रहना है। जैसे भी कुछ चेंजेस होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम इसी को मानकर चलते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक की डेट दी गई है। वहीं अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह का इसमें गलती करते हैं तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने का डेट दिया गया है 21/8 से लेकर 23/8/2026 तक। वहीं इसके लिए परीक्षा शुल्क और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का जो लास्ट डेट है वो 20/8/2026 है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए किस तरह का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पर सीबीटी या फिर ओएमआर किसी भी तरह से ये एग्जाम हो सकता है। यहाँ पर परीक्षा का पाठ्यक्रम और स्वरूप दिया गया। परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, यानी 2 स्टेप में होगा। पहला प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा, यानी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम इसका होने वाला है। यहाँ पर आपका परीक्षा का पैटर्न दिया हुआ है। पीटी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 60 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न और मानसिक क्षमता जांच से 10 प्रश्न, टोटल 120 नंबर का यहाँ पर सिलेबस उसका दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो मेंस परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, उसके लिए किस तरह का एग्जामिनेशन होने वाला है। पहला हिंदी भाषा का ज्ञान 60 प्रश्न इसके अंतर्गत रहेगा। हिंदी एवं अंग्रेजी प्रत्येक में अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न एवं व्याकरण आधारित 40 प्रश्न रहेंगे। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा ज्ञान, इसमें आपका 60, यानी ये आपका पेपर 1 का है। पेपर 1 के लिए आपका 120 प्रश्न रहना है और इसका पास करना जरूरी है। अगर आप इसको पास करते हैं तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है। इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपर्गना, उड़िया, संस्कृत, इनमें से आप किसी भी भाषा को ले सकते हैं पेपर 2 के रूप में। पेपर 2 के लिए यहाँ पर आपका 100 प्रश्न रहने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें पेपर 3 का, तो पेपर 3 के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 120 प्रश्न आपके रहेंगे। इसके अंतर्गत झारखंड सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न और सिर्फ सामान्य अध्ययन यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से आपका 20 प्रश्न, सामान्य गणित से यहाँ पर आप 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 10 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से यहाँ पर आपके 120 प्रश्न। यानी यहाँ पर टोटल आपका मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें टोटल 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 के लिए 120 प्रश्न रहेंगे, पेपर 2 के लिए 100 प्रश्न और पेपर 3 के लिए 120 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत में फिर से आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप 12th पास हैं और झारखंड में सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं तो जेएसएससी की तरफ से 326 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी 12th पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। साइंस में अगर आपका मैथ बायो दोनों है तो दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप आर्ट्स कॉमर्स किए हुए हैं तो आप आज इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों जैसे ही इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा तो मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डिटेल्स को फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कैसे एप्लीकेशन फी को पेमेंट करना है। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर उस वीडियो में बता दूंगा। आप उसी के अनुसार आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।